हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। और रुको जरा एक मिनट, आप मेरी बात को सुनिए। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कुछ पे कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूँ, जैसे कि आप जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, डीएमएलटी, बीएमएलटी, जीएनएम, ये सारे कोर्सेस सिक्वेंशली सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिलेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, और साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव लेक्चर मिलेंगे, साथ में मेडिकल के बेसिक नॉलेज मिलेंगे, मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज भी आपको वहां पे मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो लूंगा। तो कौन कौन स्टूडेंट है और जो ये कोर्स परचेस करना चाहता है? और हाँ, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मुझे एटलीस्ट कितना इसका पेमेंट रखना चाहिए, स्टूडेंट को अफोर्डेबल रहेगा? प्लीज कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना, मैं उसके बारे में सोचूंगा। और आप कमेंट करना विथ आपका कोर्स कौन सा और आप लोग क्या परचेस करने वाले हो ये कोर्स को, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करता हूँ गाइस, मैं बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। बहुत सारी डिसीज में लेकर आया हूँ, बहुत सारी बीमारियां मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, हार्ट की बीमारियां है, लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां, ब्रेन की बीमारियां, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां, सबके बारे में सिक्वेंशली एक एक करके डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कितनी बीमारियां होती हैं, उनके नाम और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल दूंगा। सबसे पहले आती है डेमेंशिया। डेमेंशिया एक बीमारी होती है, एक डिसीज होती है। इसमें होता क्या है, यह मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी होती है, ठीक है। इस बीमारी में मरीज को याददाश्त कमजोर, डेमेंशिया मतलब होता है याददाश्त का भूल जाना, याददाश्त कमजोर हो जाना। कोई व्यक्ति अपनी चीजों को, रखी हुई चीजों को नहीं ध्यान रख पाता, कल कहाँ गया था, सुबह क्या खाया था खाने में, इसी तरह की प्रॉब्लम्स उसको आने लगती है। मतलब उसको ना चीजें भूलने लगता है, ठीक है। मरीज कोई निर्णय नहीं ले पाता, यानी कि वो जो पेशेंट है डिमेंशिया में, वो डिसीजन मेकर नहीं बन पाता, यानी कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है। तो ये कुछ डिमेंशिया में होते हैं। एक होती है इंसेफेलोपैथी, ये भी नर्वस सिस्टम, ये भी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क में इन्फ्लामेशन हो जाना। इंसेफेलोपैथी का मतलब क्या है, आपके ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होती है भैया, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से रेडनेस हो गया, हल्की स्वेलिंग आ गई, सेल रप्चर होने लगी, उसको हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। मस्तिष्क में कोशिकाएं प्रभावित होती, जो हमारा ब्रेन है, इसकी जो सेल है वो इफेक्टेड होती है, ठीक है। मरीज की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इंसेफेलोपैथी में जो उसका मेंटल डिसऑर्डर भी उसको बनने लगता है, उसकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आता है। मरीज सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता, जो नॉर्मली व्यवहार करता है ना, नॉर्मली नेचुरली बिहेव करता है, ऐसे वो बिहेव नहीं कर पाता इंसेफेलोपैथी में। मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, उसके ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। जैसे कि मैंने बोला ये इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग आती है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमने दो डिस्कस करे। पहले होता है डिमेंशिया और दूसरा होता है इंसेफेलोपैथी। डिमेंशिया मतलब याददाश्त का भूल जाना, इंसेफेलोपैथी का मतलब होता है कि वो इन्फ्लामेशन हो जाना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहां से। कुछ और बीमारी जैसे कि मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है भैया, मेनिंजस एक लेयर होती है हमारे मस्तिष्क में, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, मस्तिष्क के ऊपर एक परत होती है जिसे हम मेनिंजस लेयर कहते हैं। ये मेनिंजस लेयर क्या होती है, ये मेनिंजस लेयर या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजस परत में इंफेक्शन हो जाना मेनिंजाइटिस कहते हैं। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर आपकी जो मेनिंजस लेयर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ढक के रखती है, उसमें यदि कोई संक्रमण हो गया, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ऊपर स्कल है, नीचे ब्रेन है, बीच में ड्यूरामेटर, एर्कनोइड मैटर, पिया मैटर, तीनों लेयर को मिला के एक लेयर बनती है जिसे मेनिंजस लेयर कहते हैं। यदि इस मेनिंजस लेयर में आपको कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो क्या होता है, उसे हम मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। देखो मैं बेसिक डिस्कस करूंगा, इसकी मेडिसिन में जरूर बताऊंगा, पर नेक्स्ट वीडियो में इसकी मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी चीजों की। एक होता है न्यूप्लाज्म। न्यूप्लाज्म क्या होता है, कैंसर होता है ब्रेन का, ठीक है। इसे ब्रेन का ट्यूमर भी कहा जाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, बेनाइन और मेलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, ऐसा ट्यूमर जो कि देखो ठोस रहेगा, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल पाता, बेनाइन ट्यूमर। बट अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करूं तो बनेगा, फूट जाएगा, ब्रेन से लिवर में चला गया, किडनी में चला गया, हार्ट में चला गया, पूरी बॉडी में कैंसर फैल गया, ठीक है। कब, मेलिग्नेंट कैंसर में, ठीक है। मेलिग्नेंट बहुत हार्मफुल रहता है और बेनाइन ट्यूमर
ब्रेन में है तो ब्रेन में ही रहेगा, लिवर किडनी फेफड़ों इन जगहों पे नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इस तरह का बेनाइन और मेलिग्नेंट कैंसर हो सकता है, जिसे नियोप्लाज्म कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीज है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं। एक आता है पेरिप्लेजिया। पेरिप्लेगिया, पेरिप्लेगिया क्या होता है? ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस पे पैरालिसिस लकवा, लकवा जो आपने सुना है उसे पेरिप्लेगिया कहते हैं, ठीक है। इसमें वॉलेंट्री मसल से कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब देखो भैया, वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं, प्लीज समझिएगा, आप बात को स्किप करने से वीडियो मत कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है? मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, मेरी अपनी टंग या जुबान को मैं हिला पा रहा हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं, ठीक है। मैं आंख बंद खोल पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं, ये सब वॉलेंट्री मसल्स है। बट इन ये जो वॉलेंट्री मसल्स है, इन पे कंट्रोल खो जाता है, हमारा दिमाग जो है इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उस बीमारी को बोलते हैं लकवा। जैसे किसी का सर टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, एक तरह का पूरी बॉडी सुन हो गई, यानी कि वो काम नहीं कर पा रही, व्यक्ति उठाना चाहता है हाथ पर नहीं उठा पा रहा है, जो मसल्स है उनपे से मस्तिष्क का जो नियंत्रण है वो खो गया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेरिप्लेगिया या फिर पैरालिसिस, जिसे लकवा के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो एक आप। नेक्स्ट जो डिसीज आती है हमारी, जो होती है न्यूरोलॉजिकल डिसीजर में आती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है समझिएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ब्रेन ब्रेन से एक धागे के समान नर्व निकलती है, जिसे पेरिफेरल नर्व कहते हैं। एक ब्रेन से नर्व पूरी बॉडी में फैली रहती है, इसे पेरिफेरल नर्व के नाम से जाना जाता है। ये नर्व संदेश को लेने ले जाने का काम करती है। कोई भी मैसेज हुआ ब्रेन तक ले गई, फिर लेके गई, ऐसे लाने ले जाने का काम करती है, संदेश का वाहक करती है। यदि किसी कारण नर्व काम नहीं करती या खराब हो जाती है, तब पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। देखो अब क्या हुआ, जो वो नर्व फैली हुई है या वो डैमेज हो गई, किसी कारण टूट गई या खराब हो गई, या उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो टूट गई, कुछ भी कारण से वो खराब हो गई, काम करना बंद कर दी, ऐसी बीमारियों को न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इस बीमारी के होने के बाद शरीर का कोई हिस्सा ठीक से कार्य नहीं कर पाता, सुन्नी आने लगती है बॉडी में, कोई हिस्सा काम नहीं करता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, व्यक्ति निर्णय यानी कि डिसीजन मेकर नहीं बन पाता, वो डिसीजन नहीं ले पाता, कोई निर्णय नहीं ले पाता। ये कुछ बीमारियां हैं न्यूरोपैथी के, जिसे हम लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है एपिलेप्सी। मिर्गी, सबने सुना है मिर्गी का नाम। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नर्व सेल की गतिविधि बिगड़ जाती है, जो नर्व सेल होती है ना उसकी जो एक्टिविटी है बिगड़ जाती है, ठीक है। इस बीमारी में व्यक्ति को झटके आते हैं, सीजर आता है, सीजर डिसऑर्डर। इस जो को मिर्गी की बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं एपिलेप्सी को, सीजर डिसऑर्डर में आता है। सीजर मतलब उसको झटके आने जैसे, ठीक है। यह बीमारी कुछ कारणों से कुछ कारण जो यहाँ पे दिए हुए, इन कारणों जैसे कि इम्बैलेंस न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरॉन्स के अंदर होता है। यदि उनका इम्बैलेंस हो गया, यदि वो बिगड़ गया तो हो सकता है। ट्यूमर, यदि कैंसर हो गया तब भी हो सकता है ऐसा। ब्रेन डैमेज, यदि आपका मस्तिष्क डैमेज हो गया हो। यदि सिग्नल इम्बैलेंस समझते हो शरीर से कोई मैसेज मस्तिष्क तक जाना और फिर वो वापस आना, तो ये जो मैसेज है ना, ये इम्बैलेंस हो गए, है ना, जा ही नहीं रही है मैसेज, या गड़बड़ हो गए तो सीजर या झटके आने लगते हैं। इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, मिर्गी की बीमारी हिंदी में कहते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है, जैसे कि सेरिब्रल इस्केमिया। सेरिब्रल इस्केमिया क्या होता है? देखो इस बीमारी में मस्तिष्क में, इस्केमिया का मतलब होता है रक्त में, मस्तिष्क में कहीं भी हो, जैसे कि इस्केमिया हार्ट में भी हो सकता है, हार्ट में रक्त की कमी हो गई, ठीक है, या बॉडी में, लिवर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यानी कि आपके उस भाग में रक्त की आपूर्ति, ठीक है, मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, ब्रेन में ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता, ब्लड ठीक से सप्लाइंग नहीं हो पाता है। इसके कुछ कारण हो सकते, कुछ रीजंस दिए गए, देखो जैसे कि एनीमिया, ब्लड की कमी हो गई तो ओबेसली नहीं पहुंचेगा। हाइपोटेंशन, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है, बीपी बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब नॉर्मल से बहुत ज्यादा लो हो गया है। अगर हाइपोटेंशन यानी कि कम बीपी हुआ है तब भी नहीं पहुंच पाएगा। रक्तदाब कम हो गया ना, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कम है तब भी नहीं पहुंच पाएगा।
डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कम मात्रा होने से भी हो सकता है। हार्ट फेलियर, यदि हार्ट ही फेल हो गया तो पंप ही करना बंद कर दे तो कैसे जाएगा ब्लड। और हार्ट डिसीज, कोई भी हार्ट डिसीज हुई उसकी वजह से धीरे धीरे आपूर्ति होने लगती है मस्तिष्क में रक्त की, और मस्तिष्क में रक्त की कमी को किस नाम से जाना जाता है, सेरेब्रल स्केमिया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में ही सेरिब्रल हेमरेज, जिसे हम लोग ब्रेन हेमरेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें मस्तिष्क की ब्लड वेसल्स टूट जाती है जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह होता है, ठीक है। मस्तिष्क में क्या होता है, ब्लड वेसल टूट गई, फूट गई, उससे क्या हुआ, ब्लड निकलने लग गया ब्रेन के बाहर साइड पे। अगर ब्रेन के बाहर साइड पे ब्लीडिंग होगी उसे हम लोग सेरेब्रल हेमरेज या फिर ब्रेन हेमरेज के नाम से जानते हैं। किसी भी कारण से, किसी भी कारण से यदि अत्यधिक रक्तदाब बढ़ जाए तो यह देखो, अब देखो टेंशन में है कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, टेंशन में, तो उसका बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ने से भी हो सकता है। बीपी किसी भी कारण से बढ़े, चाहे वो टेंशन से बढ़े, चाहे वो सदमे से बढ़े, चाहे किसी को डराने से बढ़े, वॉट एवर रीजन, बीपी जब भी बढ़ेगा तब आपको सेरेब्रल हेमरेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है, और भी रीजन होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट रीजन है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट आपके, अब देखो अभी तक हमने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बात करी, अब इम्यूनोलॉजिकल, हमारे जो प्रतिरोधक तंत्र है उससे जुड़ी हुई कुछ बीमारियों को समझते हैं, जैसे कि एनाफिलेक्सिया, ठीक है। एनाफिलेक्सिया क्या होती है, ये एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है, शरीर में एक एलर्जिक बीमारी होती है। इसके होने के बाद कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। एनाफिलेक्सिया होने के बाद क्या होता है, स्वेलिंग इन आईज, देखो आप इस देख सकते हो इमेज में, इसकी आंखों में सूजन आ गई है, आंखों में सूजन आ जाती है, और स्वेलिंग इन लिप्स, होठों पे भी ऐसे होठ बड़े हो जाते हैं, होठों पे भी सूजन आ जाती है, और बॉडी रेस्ड, मतलब बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग, शरीर में खुजलियां चलने लगती है, ठीक है गाइस। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं एनाफाइलेक्सिया के। इंपॉर्टेंट है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई डिसीज है ये। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। और दूसरे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो एक होता है आपका ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर क्या होता है, देखो ऑटो मतलब अपने आप, इम्यूनिटी मतलब हमारे इम्यून, क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में आता है तब हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार देता है। परंतु यदि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड सेल्स को नहीं पहचाने, हमारी आरबीसी को फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया वायरस समझ, अगर वो हमारी बॉडी को नहीं पहचान पाता, तब क्या होता है जब वो हमारी बॉडी में मतलब अटैक करने लगता है और हमारी बॉडी की एक सुरक्षित सेल्स को नष्ट करने लगता है, ठीक है गाइस। जैसे कि एग्जांपल, मल्टीपल मल्टीपल सिरोसिस हो सकता है, स्क्लेरोसिस हो सकता है, और भी कुछ रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि इसकी वजह से, जैसे कि रिएक्टिव अर्थराइटिस, पर्सिनियस एनीमिया सॉरी, ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऑटोइम्यून डिसीज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोइम्यून डिसीज का एग्जांपल है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आती है आपकी अब नेक्स्ट आती है हमारी इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन भी एक इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर के किसी भाग में सूजन आ जाती है, लाल होने लगता है। देखो क्या हुआ, जैसे कि किसी मच्छर ने काटा तो क्या होता है, खुजली चलती है, इचिंग होती है, लाल लाल हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो क्या हो गया, उस जगह पे इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। ऐसा बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आता है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब ब्लड से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों को समझते हैं, जैसे कि एनीमिया, सबको पता है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर में आरबीसी यानी कि ब्लड कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसे एनीमिया कहते हैं। जैसे कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बहुत सारी होती है, एनीमिया हो जाने के बाद कम होती है। ज्यादा डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं जरूरत है करने की, सबको पता है एनीमिया मतलब रक्त की कमी। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आती है बोन मेरो डिसऑर्डर। बोन मेरो डिसऑर्डर में एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बोन मेरो ठीक प्रकार से रक्त कोशिका में नहीं बन पाता, रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। बोन मेरो, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो। जो रेड बोन मेरो होता है वो हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स सेल्स की फॉर्मेशन करता है, परंतु यदि उसमें कोई डिसऑर्डर हो गया, उसमें कोई बीमारी हो गई तो कोशिकाएं नहीं बनेगी, और बनेगी तो ठीक प्रकार से मैच्योर नहीं बनेगी, उल्टी सीधी बन जाएगी। इसके होने के कई कारण होते हैं, परंतु मुख्य रूप से ल्यूकेमिया, जिसे हम लोग रक्त का कैंसर कहते हैं,
इसमें क्या होता है, बोन मेरो ठीक प्रकार से कोशिकाएं नहीं बना पाता, उस वजह से क्या होता है हमारे शरीर में बोन मेरो डिसऑर्डर हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ता हूं। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में कुछ और डिसीज है जैसे कि कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी क्या होते हैं, रक्त जमने में समस्या होना। कोगुलोपैथी का मतलब होता है शरीर में रक्त नहीं जम पाता या उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिसीज हमारी हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, रक्त का कैंसर। हेमेटोलॉजिकल मतलब ब्लड में कोई मेलिग्नेंसी हो गई, उसमें कोई कैंसर हो गया। एक होता है सॉलिड ट्यूमर, ठोस ट्यूमर, है ना, ये भी हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। शरीर के किसी अंग किसी भी भाग के अंग में ठोस गांठें बन जाती, जैसे कि लीवर में गांठ बन गई, किसी फीमेल की ओवरी में गांठें बनने लगी, ठीक है। तो जहां पे गांठें बन जाएगी यानी कि ठोस गांठ बनेगी, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड ट्यूमर के नाम से जानते हैं, ये भी इसी में आता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3 डिसीज और इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिसीज के ऊपर। कार्डियोवास्कुलर डिसीज का मतलब होता है हृदय रोगों के बारे में। हार्ट में कौन कौन सी बीमारी होती है? पहली होती है एरिथमिया। एरिथमियास क्या होता है? हृदय गति का बिगड़ जाना। जब भी आपके हार्ट की जो हार्ट बीट है वो बिगड़ जाती है या उसमें कोई इश्यू आ जाता है, वो ठीक से धड़क नहीं पाती, कम ज्यादा होती है, तो उस बीमारी को एरिथमेसिया कहते हैं, ठीक है। एक दूसरी बीमारी हार्ट से जुड़ी हुई थी, डीप वेन थ्रम्बोसिस। जो अंदर जो डीपली वेन होती है, आंतरिक वेनों में जो नसें होती है उसमें रक्त का जम जाना, उसे थ्रम्बोसिस कहते हैं, डीप वेन थ्रम्बोसिस। ये भी डिसीज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा था हार्ट फेलियर। सबको पता है हार्ट अपनी धड़कनों को खो देता है, हार्ट में धड़कना कम कर देता, बंद कर देता, जिसे हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। एक होता है हाइपरटेंशन यानी कि रक्त दाब का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। हाइपरटेंशन ये भी हृदय से जुड़ी एक बीमारी है। हाइपोटेंशन रक्त दाब का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ये भी एक हृदय से जुड़ी हुआ ही रोग होता है। स्क्रीनशॉट लो गाइस, फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहां से जल्दी। ये कुछ बीमारियां, एरिथमेसिया बताया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस बताया, हार्ट फेलियर बताया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सब हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा आता है एंडोकार्डियाइटिस। एक और बीमारी हृदय से जुड़ी हुई है, एंडोकार्डियाइटिस यानी कि हृदय की आंतरिक परत में संक्रमण हो जाना। जो वेल्व होते हैं ना हृदय में सबने पड़े हुए, जो जिसे हृदय कपाट के नाम से जानते हैं, जो दरवाजे रहते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, हृदय की आंतरिक वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे एंडोकार्डियाइटिस कहते हैं। एक होता है पेरिकार्डिटिस। देखो एंडोकार्डिटिस ये अंदर वाली लेयर होती है हार्ट की, पेरिकार्डिटिस जो होती है बाहर वाली लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, सॉरी बाहर वाली लेयर होती है। हृदय की ऊपरी परत में संक्रमण हो जाना पेरिकार्डिटिस कहते हैं। और मायोकार्डिटिस बीच वाली लेयर होती है, मिडिल लेयर, जिसमें संक्रमण हो जाना, ठीक है। तो 3 डिसीज और बताई, एंडोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस और मायोकार्डिटिस, ठीक है। ये भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन होती है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूं। अब हम लोग कुछ पल्मोनरी से यानी कि पल्मोनरी डिसऑर्डर से जुड़ी हुई, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में समझेंगे। पहली होती है रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होना। किसी को रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर होने पर यानी कि व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। एक होता है एस्थमा। एस्थमा क्या होता है? एस्थमा में इसमें एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाना। एयरवे में यानी कि जो हमारा विंड पाइप है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना, स्वेल हो जाना, नेरो हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाने की वजह से एस्थमा होता है, व्यक्ति सांस लेने में कठिनाई होती है उसको। उसके बाद आता है लंग्स मेलिग्नेंसी, लंग्स में कैंसर हो जाना, फेफड़ों का कैंसर जिसे लंग्स की मेलिग्नेंसी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा होता है प्लूरल डिसीज। प्लूरल डिसीज क्या होता है? फेफड़ों के चारों तरफ एक परत होती है गाइस, उनके टिश्यू में संक्रमण हो जाना प्लूरल डिसीज के नाम से जानते हैं हम लोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। तो रेस्पिरेटरी फेलियर, एस्थमा, लंग्स मेलिग्नेंसी और प्लूरल डिसीज, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। कुछ और पल्मोनरी डिसऑर्डर जैसे कि सबको पता है निमोनिया हो जाना। निमोनिया फेफड़ों में पानी भरने लगना, आप लोग सब लोग जानते हैं निमोनिया का मतलब, ठीक है। जो एल्वियोलाइज होती है उनके अंदर वाटरी फॉर्मेशन होने लगती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसकी वजह से निमोनिया होता है। इसके अलावा न्यूमोथोरेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझो न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, फेफड़े सिकुड़ जाने।
जो आपके लंग्स है उनकी वो जो सिकुड़ने लगते हैं, तो क्या होता है लंग्स में सिकुड़ने की वजह से शॉर्ट ब्रीथनेस होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, जिसे न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। इसके अलावा आता है पल्मोनरी इम्बोलिज्म, जब फेफड़ों की धमनियों में रक्त जम जाता है, इसे पल्मोनरी इम्बोलिज्म कहते हैं। यानी कि जो फेफड़ों की जो धमनियां हैं उनमें पल्मोनरी इम्बोलिज्म यानी कि रक्त जम जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमारी कहते हैं जो गैस्ट्रिक सिस्टम से जुड़ी हुई डिसीज होती है, ठीक है, गैस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई डिसीज पहली आती है गैस्ट्रोपेरेसिस। ठीक है, गैस्ट्रोपेरेसिस यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आमाशय से छोटी आंत तक के भोजन वाला मार्ग जो होता है संक्रमित हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये हेल्दी है, ये जो गैस्ट्रोपेरेसिस है, इसमें क्या हुआ, यहाँ से जो फूड से जो इंटेस्टाइन तक का रास्ता है, आपके जो नीचे वाला जो भाग है पाइलोरिक रीजन होता है, वहां से आपके इंटेस्टाइन तक का भाग इन्फ्लामेटेड हो जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। नेक्स्ट डिसीज आती है आपकी कॉन्स्टिपेशन। आमाशय में कब्ज या गैस वगैरह बनने की समस्या को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, सबको पता है। एक होती है डाइवर्टी क्लोसिस। डाइवर्टिक्लोसिस क्या होती है, बड़ी आंत के निचले हिस्से में उभार बन जाना। जैसे कि डायग्राम देखो आप लोग, एक ये आपकी छोटी आंत की जो कोलोन वाला भाग है, नीचे वाला भाग है, इसमें देखो ये बड़े बड़े गुठलिया टाइप के आपको बाहर उभार टाइप के दिख रहे हैं। और इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डायवर्टिक्लोसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीज याद रखना। एक होता है गैस्ट्राइटिस यानी कि आमाशय में संक्रमण। पेट में यदि कोई इन्फ्लामेशन हो गया, संक्रमण हो गया है, इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया वायरस का, तो उसे गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। गैस्ट्रो इससे रिलेटेड जो गैस्ट्रिक सिस्टम से रिलेटेड होती है पेंक्रेटाइटिस। देखो जिसमें राष्ट्र में टाइटिस आता है ना, यानी कि इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। पेंक्रियास आपका जो होता है उसमें कोई संक्रमण हो गया तो पेंक्रेटाइटिस कहेंगे। कोलाइटिस यानी कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसका नीचे बड़ी आंत के नीचे वाला भाग जो होता है ना, कोलोन, कोलोन में कोई संक्रमण है, इसे कोलाइटिस कहते हैं। लीवर सेप्सिस यानी कि लीवर में छाले हो जाना। जो आपका लीवर है उसमें यदि छाले हो जाते हैं तो उसे लीवर सेप्सिस कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब इसमें कुछ और डिसीज जैसे कि गैस्ट्रोपेरेसिस हो गया हमारा, ठीक है गाइज, पेंक्रेटाइटिस, कोलाइटिस, लीवर सेप्सिस। आई होप कि आपको इतनी चीज समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइज। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइज, जो मैं कोर्स जो लॉन्च करने वाला हूँ, जीएनएम फार्मेसी, पैरामेडिकल, डीएमएलटी, बीएमएलटी, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, यूबीपीटी, इन सब के लिए पेड कोर्सेज सिक्वेंशियली आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस प्लस नोट्स पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी। तो कौन कौन इस चीज को परचेस करेगा और आप लोग किस फील्ड से हो, जरूर कमेंट करके बताना। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज जरूर बताना मैं अपने कोर्स का प्राइस क्या रखूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।